कर्नाटक कांग्रेस का खजाना खाली। ये तो आप लगातार सुन रहे होंगे, कई महीनों से सुन रहे होंगे, जब से विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत कर आई है। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं दर्शकों, और ये खबर ऐसी है कि कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि बीसीजी, क्या है बीसीजी? क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे और इसी को सुधारने के लिए अमेरिकी कंपनी बीसीजी को 9.5 करोड़ का भुगतान कर रही है। और क्या इसी को लेकर हल्ला बोल है कर्नाटक में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी, जेडीयू प्लस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के बीच ये हल्ला बोल है। आपको पूरी खबर सुननी पड़ेगी। और बता दें आपको, इसी को लेकर जेडीएस के प्रमुख नेता एसडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोल किया हुआ है। कह रहे हैं इनके पास ऐसे पैसा नहीं है, इनके पास 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए कोई पैसा नहीं है, वित्तीय वर्ष के लिए इनके पास पैसा नहीं है। विधायकी फंड गायब कर दी इन लोगों ने। सिद्धारमैया ने अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ा दर्शकों। वाटर सरचार्जेस, इसके साथ वाटर सरचार्ज के साथ साथ अब दारू और बियर में भी टैक्स बढ़ाने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। तो ये तो है तोहफा, गिफ्ट फॉर कर्नाटका पीपल फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। ये स्लोगन ट्रेंड भी हो रहा है और जनता इस पर खूब लताड़ लगा रही है कांग्रेस पार्टी को। आपको मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि कांग्रेस की क्या भूल अब उसके पीछे पड़ गई है। कहा जा रहा है कभी भी जनता का वोट लूटने के लिए फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए। और ये हमने देखा, दिल्ली की जनता भी इससे भुगती। और आपने देखा कि दिल्ली की जनता लगातार भुगत रही है। पीने के लिए पानी तक ये नेता मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और ये फ्री में वोट तो जरूर मांग लेते हैं। आपने देखा होगा अब तक बीजेपी ने कभी भी फ्री का दावा दर्शकों नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी बहुत साफ सुथरी पार्टी है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप कंपेयर कीजिए तो इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कहीं भी मुफ्त यहां पर फ्री रेवड़ी की बात नहीं की। हाँ, गरीब जनता को राशन भले दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गरीब जनता को जो सड़क पर सो रही थी उनको आवास जरूर दिया जा रहा है और सारी बेसिक बुनियादी सुविधाओं से लैस उस आवास को दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आप चावल ले लीजिए, भैया आप दाल ले लीजिए और ये करके अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को आप सफर करा रहे हैं। और आपने प्रदेश के कोई ख्याल नहीं किया। प्रदेश में विकास के नाम पर आप जीरो सुविधा जनता को दे रहे हैं। सिद्धारमैया क्यों कह रहे हैं? आपको बता दें, दारू पर भी टैक्स बढ़ने वाला है, लिकर भी यहां पर अब महंगी होने वाली, उस पर टैक्स बढ़ने वाला है, बियर पर भी टैक्स बढ़ाने वाली है कांग्रेस सरकार। We will not pledge or we will not sell the properties what they did it. If at all is there, we definitely will make use of the issues which the assets have been wastage. We don't want it to give on long lease and then lose the properties and all. In the interest of the government, what best we can, we have the will of the people of Karnataka, we will do it. So hundreds of people are coming and meeting you. They are asking you to contest yourself from Chenpatna. No. So what is your wish, sir? See, Still there are many people waiting for you. I am the, see, it is my area. They have to see my face. I am the candidate. पहले दूध दही, उसके बाद लगातार यहां पानी पर भी कांग्रेस पार्टी टैक्स बढ़ा रही है। अब अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल प्रमुख देखिए पोस्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप जरा सुनिए। यहां पर कर्नाटक में सब्जियां महंगी हो गई हैं, पेट्रोल, डीजल, पानी, दारू, बियर, इन सब के अलावा एक चारा नहीं बचा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज को छोड़ दे। और कांग्रेस पार्टी ने सभी वस्तुओं पर, खाद्य पदार्थों पर, जीवन जीने की एक बेसिक नीड होती है, उन सब पर भी महंगाई बढ़ा दी है। सुनिए जरा क्या लिख रहे हैं अमित मालवीय और फैक्ट के साथ लिख रहे हैं। यहां पर एक पत्रिका है कर्नाटक की जहां पर इसमें लिखा गया है कि सोरिंग प्राइसेस मेक वेजिस टेस्ट सोर, यानी कि बढ़ता हुआ दाम सब्जियों को भी कड़वा कर रहा है। यह है एक न्यूज़पेपर में आया हुआ आर्टिकल कर्नाटक के अंदर का, जहां आपको मैं बता दूं इसका नाम है नित्या मंडयम। और यहां पर बेंगलोर में यह खबर छापी गई है जिसका कोट करके अमित मालवीय जी बीजेपी आईटी सेल प्रमुख है और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी है और पश्चिम बंगाल को अभी बेहतर संभाला भी उन्होंने। लेकिन सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आफ्टर पेट्रोल, डीजल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, नाउ इवन वेजिटेबल्स हैव बिकम अनअफोर्डेबल इन बेंगलुरु, यानी कि पेट्रोल डीजल के बाद अब अनअफोर्डेबल मतलब कि अब उसको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप खरीद नहीं पा रहे हैं। अब सब्जियां तक कर्नाटक कांग्रेस ने महंगी कर दी है। हाय रे महंगाई, कहा जा रहा है कि महंगाई डायन खाद जाए, जो नारा है कांग्रेस पार्टी के लिए बखूबी सूटेबल है। आगे सुनिए, अमित मालवीय लिख रहे हैं बीन्स 218 रुपए पर केजी मिल रहा है,
टमाटर एंड बैंगन। अब देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अमित मालवीय ने पूरे वो विवरण दिया है, पूरी विस्तृत जानकारी दी है। कह रहे हैं टोमेटो एंड ब्रिंजल कॉस्ट 100 रुपए प्रति केजी, मतलब 100 रुपए में 1 केजी आप टमाटर और ब्रिंजल खरीद सकते हैं। कैरेट यानी कि गाजर, अनियन, बीटरूट, रेडिश, पोटैटो मोर देन 50 रुपीज पर केजी। आप सोचिए दर्शकों कि जो गरीब तबका होता है वो देखिए सब्जियां तो अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन आलू और प्याज जरूर खाता है। प्याज भी महंगा हो जाता है तो फिर वो आलू पर निर्भर हो जाता है। आलू के दाम भी, पोटैटोस के दाम भी कर्नाटक में 50 रुपए हैं। जो आलू कहीं आपको 12 रुपए 15 रुपए किलो हार्डली मिल जाते हैं, वो भी आलू अब कर्नाटक में 50 रुपए किलो हो गया है। तो क्या देखिए क्या लिख रहे हैं लास्ट में, थर्ड टाइम फेल राहुल गांधी स्टूपिड गारंटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैन इंडिया इन्फ्लेशन। और महंगाई बढ़ने पर राहुल गांधी जो थर्ड टाइम फेल साबित हुए हैं। 2014 से पीएम मोदी के आने के बाद राहुल गांधी बिल्कुल धूमिल हो गए। उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको बड़ी खाई का सामना करना पड़ा। खाई में जा गिरी, थोड़ी सी अभी जिंदा हो गई है, थोड़ी सीट बढ़ गए हैं, काबिले तारीफ है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा काम आई। लेकिन इसी बीच अगर आपने कर्नाटक में हाय रे तौबा मचा दिया है जनता के बीच में, तो क्या आपको लगता है दर्शकों आने वाले चुनावों में कांग्रेस को आईना नहीं दिखाने का काम करेगी जनता? अब मैं आपको बता दूं कि क्या है यहाँ पर अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप 9.5 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया गया? आपने 5 गारंटी दे दी थी कि भैया 1500 रुपया देंगे हम युवाओं को, इसके साथ महिलाओं को देंगे खाते में पैसे, मुफ्त अनाज देंगे, चावल देंगे, फ्री बस सुविधा देंगे। तो आपने इतनी फ्री कर दी कि जनता उस फ्री को लपकने में अब यहां पर सड़कों पर धूप में प्रदर्शन कर रही है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर से खबर आ रही थी, पानी के सरचार्जेस बढ़ाने के कारण सिद्धारमैया पर और डीके शिव कुमार पर यहां पर उनके पुतले फूके जा रहे थे और जोरदार प्रदर्शन तेज किया जा रहा था। अब मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने गुरुवार को राज्य सरकार के इस कदम को अपमानजनक बताया है और कहा है, एक्स पर पोस्ट कर दिया है, सिद्धारमैया सरकार द्वारा हमारे राज्य के वित्त की देखरेख के लिए एक विदेशी सलाहकार को नियुक्त करने का निर्णय अपमानजनक है। मतलब कर्नाटक नहीं, पूरे कांग्रेस की आदत हो गई है कि भैया विदेश का दरवाजा खटखटाते, चाहे कोई भी कंट्री हो, आइए भैया हेल्प कीजिए। और यही आदत राहुल गांधी को ले डूबी है। राहुल गांधी ने भारत की छवि खराब करने में विदेशों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया मुझसे लड़ लो, लेकिन विदेश में अपनी खबरों को लेकर ना फैलाओ। विदेश हंसता है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने अपने देश की बागडोर को सील बंद कर दिया है और विदेशों से उतना ही मतलब है जितना बिजनेस रिलेटेड व्यापार के लिए भारत करता है। और आप देखिए कि आज भारत के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं है, बावजूद इसके कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं बाहर के जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखते रहते। तो कल 3 पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए डीके शिव कुमार लिख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के, कह रहे हैं कि हम ही डिसाइड करेंगे, ये हमारी जनता है, हमारी सरकार है, हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि हमने ऐसा कोई भी अमेरिका से कंसल्ट नहीं किया है। जो कहा जा रहा है कि ये इन पर भारी पड़ेगी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिससे ये खबर ली जा रही है कि हम अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से कर्नाटक कैसे उभरे हैं और 9.5 करोड़ खर्च किए गए। यानी कि आपके पास पैसे थे लेकिन आपके पास जनता को फ्री देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तो यह शर्मनाक चेहरा कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से सामने निकल कर आया है। पूरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जहां धूमिल हो रही है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन। जनता को लगा ठीक है भैया, चावल भी मुफ्त मिल रहा है, बसों में भी फ्री सुविधा मिल रही है, तो चलिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को चूज कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो भारी जनता पर पड़ा है, ये लगातार जनता जेब का बोझ बढ़ा रही है और कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी बेनकाब हो रही है। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय इस बात पर कि अगर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से सलाह मशवरा किया जा रहा है तो क्या भारत में आपके IAS अफसर, IPS अफसर जिससे सलाह लिया जाता है, कहा जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं ली गई उनसे सलाह और अमेरिका से कंसल्ट किया जा रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइए कि आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस पार्टी इकलौती देश की पार्टी है जो हमेशा विदेश में जाकर अपनी छवि खराब करती है। कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।